बात महाराष्ट्र की, जहां पर एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जिसे हिंदू समुदाय या फिर किसी दूसरे समुदाय के लोग नहीं खरीद पाएंगे। आरोप है कि सुकून नाम की हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन में यह संदेश दिया गया कि यह सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी। इस्लाम को मानने वालों के लिए हाउसिंग सोसाइटी। धर्म आधारित हाउसिंग सोसाइटी पर सवाल। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त रियल एस्टेट के विज्ञापन ने बवाल मचा दिया है। वजह आप खुद इस विज्ञापन से समझ सकते हैं। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। रायगढ़ के करजत इलाके में बनने वाले सुकून एम्पायर नाम की रियल एस्टेट कंपनी की हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम लोग ही अपना घर खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में ऐसा मैसेज दिया गया है कि ये रिहायशी सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए डिजाइन की गई है। सुकून एम्पायर के विज्ञापन में जानकारी दी गई है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस विज्ञापन में किसी भी समुदाय का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा यह किया गया कि हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप में सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को ही घर खरीदने का मौका मिलेगा। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। सुकून एम्पायर रियल एस्टेट का ये विज्ञापन जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, देखते देखते वायरल हो गया। गंभीर आरोप लगने लगे। कहीं इस प्रोजेक्ट को इस्लामिक देश बनाने की साजिश कहा गया तो कहीं इसे गजवाए हिंद की तैयारी बताया गया। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि नेशन विद इन नेशन यानी देश के अंदर एक और देश बनाने की कोशिश है। मतलब ये कि हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय या फिर दूसरे समुदाय के लोग घर नहीं खरीद पाएंगे। इसका पता चलने के बाद लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आयोग NHRC ने इसकी शिकायत भी की। शिकायत के बाद NHRC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। क्या महाराष्ट्र को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या गजवाए हिंद का कानून महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के इलाकों में लागू करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में इस्लामिक टाउनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित है। यही वजह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में पूरा जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 मुस्लिम समुदाय को बेचे जा चुके हैं। वहीं मौजूदा प्रोजेक्ट सुकून एम्पायर में अब तक हुई सभी 12 बुकिंग भी मुसलमानों ने की है। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया और जांच की मांग की। कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले। भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। बीजेपी की तरह एनसीपी शरद गुट ने भी धर्म विशेष के लिए बनाई जा रही इस हाउसिंग सोसाइटी पर सवाल उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा हम सबका कहना है। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर न सिर्फ सियासी दलों ने बल्कि लोगों ने भी सवाल उठाए। इसके बाद सोसाइटी की जांच की मांग तेज हो चुकी है।